हेलो स्टूडेंट, अब हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे जो कि हमारी करेक्टरिस्टिक्स पे बेस है। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन वो होती है जो कि हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज चलाते हैं, जिसमें हम डिसीजन ले लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, और उसमें हम अपनी क्या करते रहते हैं, हम चेकआउट करते रहते हैं अपने ऑब्जेक्ट को मीट करने के लिए। जो हमारा ऑब्जेक्ट चल रहा है उसको क्या करते रहते हैं, हम टाइम टू टाइम चेकआउट करते रहते हैं, उसकी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, उसी स्ट्रेटजीज के हिसाब से अपने ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का डिसीजन लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसे टाइम टू टाइम चेकआउट करते रहते हैं। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन कौन यूज़ करता है, हमें मिडल लेवल, जो कि हमारा बिजनेस के रिसोर्सेज हो गए, ये सब चीज़ें, बजटिंग आ गई, इन्वेंट्री आ गई, ये सब चीज़ें कौन कौन चेकआउट करता रहता है हमारा इसमें इन्फॉर्मेशन में, कौन चेकआउट करता रहता है, मिडल लेवल इसमें ये करता है। ऑपरेशन लेवल क्या करता है, उस लेवल जितने भी हमारा प्लान बना है उसे वो यूज़ करता है और उसके हिसाब से ही स्पेसिफिक टास्क को अपने कंप्लीट करता है। अब हमारा क्लासिफिकेशन हो गया एज पर एप्लीकेशन के हिसाब से। प्लानिंग इन्फॉर्मेशन हम दो तरीके से होते हैं। इट कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। दो तरीके से हम प्लानिंग कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव की, है नहीं। दूसरा है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन का हम टाइम टू टाइम अपनी एक्टिविटीज़ को चेकआउट करते रहते हैं, उसे देखते रहते हैं कि हमारे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सही भी चल रही हैं या नहीं, बिल्कुल फ्रीली हम चेकआउट करते रहते हैं। नॉलेज इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम यूज़ करते हैं अपनी क्रिएटिव जितनी भी हमारी नॉलेज होती है, मतलब कि जैसे हमें सपोर्टेड किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, हमें उसके लिए मीटिंग रख लेनी चाहिए और उसके बाद क्या करते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं हम। ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन मतलब जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि हमें किसी किसी प्रोडक्ट के बारे में बताना है, किसी मीटिंग रखनी है, तो उस सब की क्या करेंगे, उन्हें सब चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन की क्या करेंगे, शेयर्ड करेंगे। फंक्शनल, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने गोल को क्या करते हैं, हेल्प करती है वो हमारे गोल को अचीव करने में, फंक्शनल और इन्फॉर्मेशन। डाटाबेस क्या करती है, डाटा को स्टोरेज करने में हमारे हेल्प करती है। जो जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, मैनेजर्स हो गए, उनका सबका डाटा क्या करती है, वो स्टोर करती है और उसमें हमें हेल्प करती है चेक वो स्टोर करने में। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पहले कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो कंप्लीटली होनी चाहिए, फुल्ली तरीके से। ऐसा ना हो कि आधी अधूरी या पार्शियलिटी इन्फॉर्मेशन है वो नहीं होनी चाहिए। हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियरली कंप्लीट होनी चाहिए, वो हमें समझ में आनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, जो कि हमारी कंटिन्यूसली चलती रहनी चाहिए, जैसे कि डाटाबेस में हमारे न्यू न्यू वो आते रहते हैं, उसमें हमें अपडेट्स करते रहना चाहिए। हमें यूज़र को सेम एक ही यूज़र से हमें सारी चीज़ चलानी है, मतलब कि जैसे कि हम नए नए डाटा एंटर होता रहता है, उसके हिसाब से ऐसा ना हो कि हमारा डाटा जो हो चेंज आउट ना हो। उसकी वजह से हम क्या करते हैं, 100% क्या करते रहते हैं, उसे चेंज आउट करते हैं, डाटाबेस को अपने आप को मॉडिफाइड करते रहते हैं। यूनिक, हमारे 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 डाटा में जो है कुछ ऐसा एडिटिंग होना चाहिए, कुछ ऐसा यूनिक होना चाहिए जो कि हमारे पिछले डाटाज में नहीं हुआ था। टाइमली, टाइमली का मतलब है कि हमें टाइम टू टाइम अपने करंटली और न्यू जितना भी डाटा होता है उसे अपने क्या करते रहना चाहिए, मॉडिफाइडेबल करना चाहिए, जिससे कि वो चेंज आउट होता रहे टाइम टू टाइम। प्रेजेंट करना आना चाहिए हमें डाटा, जितना भी हम ऐसा डाटा बनाएं जिससे कि वो ईज़िली समझ में आ जाए, दूसरे को आराम से समझ में आ जाए, आराम से प्रेज़ेंट हो जाए वो। कंटेंट का मतलब है कि जितने भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग बनाए जाते हैं, उसके हिसाब से हम अपने कंटेंट को चेक करते हैं। कि जैसे हमने सपोज़ करो बीबीए और एमबीए की 2 फाइल्स बनाई, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमें रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं तो हमने बीबीए की फ़ाइल उठाई, उसमें से देखा कि हमारे बीबीए के क्या क्या हमें रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं, एमबीए के क्या क्या रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं। अगर हमें ऐसा होगा तो बहुत ईज़िली हो जाएगा, और अगर हमारे दोनों चीज़ों की फ़ाइल एक ही होगी, एक ही मैनेजमेंट बनाया गया होगा, तो उसमें क्या होगा, कुछ पार्ट्स होगा रूल्स रेगुलेशंस का एमबीए का, कुछ पार्ट होगा बीबीए का, उसमें हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। इससे तो बढ़िया है कि हम अलग अलग ही फ़ाइल बनाकर अपने क्या कर सकते हैं, ईज़िली डिसीजन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और